स्वागत है मित्राणियों फिर से आ गए बहुत बढ़िया सी वीडियो लेके। वीकेंड का वार देख के आए जस्ट अभी में, और आंखों में थोड़ी नींद दिख रही होगी। क्या लग रहा है रात हो रही है इसलिए नींद आ रही है? बिग बॉस के एपिसोड इतने बोरिंग हुआ, देखते देखते नींद आने लग जाती है। सलमान खान आया था आज, तो मेरे को उम्मीद थी कि यार चल्लू भाई धूम मचा दो। चल्लू भाई ने बस ज्यादा कुछ किया ही नहीं। एक तो बिग बॉस वाले मेरे को ऐसा फील हो रहा है दिग्विजय के पीछे पड़ गए। कल भी बेचारे को जब वो ड्यूटी देने का टाइम था, देखो मेरे पास क्लिप ढूंढ के लाया, मैं दिखाता हूँ। विजय जी बिग बॉस, एक बार वापस बाल में हाथ घुमा लीजिए। सब लोग उसके अगेंस्ट जा रहे हैं। बेचारा किसी प्रकार से कॉन्फिडेंट दिखने की कोशिश कर रहा है कि अब मजा आएगा। बिग बॉस आ गया बीच में। ये बिग बॉस ने पिछले सीजन भी किया था बिक्की भैया के साथ। जो भी इंसान थोड़ा समझदार बनता है वो दिखता है, बिग बॉस बीच में जाते हैं। पता है मेरे को क्या लगता है, बिग बॉस वालों को पसंद नहीं कि कोई दिमाग चला के गेम खेले। कोई भी दिमाग चला के गेम खेलता है वो कहते हैं गेम थोड़ी खेलना है, यहाँ रहना है नॉर्मल लोगों की तरह। फिर कोई नॉर्मल लोगों की अगर तरह रहे, ज्यादा लड़ाई झगड़ा ना करे, आराम से रहे, तो उसको बाहर भगा देते हैं कि तुमने कुछ किया ही नहीं। भाई इन दोनों मझधारों के बीच में तैरना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। अब देखो कैसे तैर पाता है। दिग्विजय राठी के तो खिलाफ है बिग बॉस वाले, वो गलत है सही है वो दूसरी बात है। बिग बॉस वाले तो पड़ गए उसके पीछे। एक बार फिर से बोलिए, मजा आ रहा है? मजा आ रहा है। बिग बॉस की कोचिंग लेके आएंगे कि मजा। एक तो ये चुगली गैंग पूरी की पूरी, भाई मेरे तो बहुत लोग बोलते कमेंट में कि चुगली गैंग मत बोला करो, ईशा के फैन है हम। देखो यार मेरे को तो ऐसा ही लगता है कि वो लोग साथ में मिलके बुली करते हैं बस एक इंसान को। अभी दिग्विजय वाले एपिसोड में भी जो लास्ट आया था, खाने वाने वाला झगड़ा चल रहा था, बुली कर रहे थे सबके सब मिलके दिग्विजय को। अब दिग्विजय के टाइम पे उसने बाथरूम का मना करा था, उसको विवियन ने वही ड्यूटी दी, तो फिर वो बेचारा अगेंस्ट गया कि यार मैंने जो मना किया तुम तो बिल्कुल ही एकदम चढ़ रहे हो मेरे ऊपर, नया आया हूं मैं। और फिर भी उसने बाद में ड्यूटी करी नहीं करी वो मेरे को याद नहीं है। और अभी इस बार फिर उन लोगों ने बोल दिया कि अब तो मैं भी तेरे को वो दूंगा। विवियन ने कहा ठीक है। अविनाश क्यों कर रहा है? अविनाश तो अपनी ड्यूटी करे, पर नहीं वो बेचारा बन नहीं पाया ना टाइम गॉड, तो उसकी भी थोड़ी सी किलप है उसमें। बाकी अविनाश तो ऐसा लग रहा है कि शुरू में ओवर एक्टिंग कर रहा था, अब अंडर एक्टिंग कर रहा है। बीच में तो कुछ जम ही नहीं पा रहा बेचारे का। और करण अब जोशीला हो गया। मैं समझ गया हूँ बिग बॉस वाले दिग्विजय को हीरो बना के मानेंगे। अब ये इंटेंशनली नहीं कर रहे हैं, पर ऐसा ही होता है जब सब लोग मिलकर एक पे चढ़ते हैं ना, तो वो हीरो बन के निकलता है। बस 3 लोग मना कर रहे हैं खाना मना करने के लिए, तो फिर आगे जो चीजें मैंने सोची हुई है वो चीजें जब इनके साथ होंगी तो मुझे मजा आएगा और घर वालों को। ओह फाइनली हाँ फाइनली। टोंट मारता है बिग बॉस, चिढ़ाता विढ़ाता फाइनली। दिग्विजय और ज्यादा अच्छा दिखता और ज्यादा सपोर्ट मिलता उसको लोगों से अगर ये रजत दलाल से बना के रखता। इसने पूरी की पूरी दोस्ती भाईचारा वगैरह की तो लंका ही लगा के रख दी। भाई बंदा कितना करे यार तुम्हारे लिए। उसने तुम्हें टाइम गॉड बनवा दिया, वो तुम्हारे लिए सब जगह जा जाके बात कर रहा है, वो तुम्हारे खिलाफ कुछ सुनता नहीं। उसने खड़े खुले में बोल दिया कि दिग्विजय को कुछ होगा तो मैं खड़ा हूँ वहां पे, मेरे से भिड़ना पड़ेगा। और ये कॉफी नहीं भूल पा रहा। कॉफी दे दी तूने, कॉफी दी थी। अरे वो कॉफी इतनी बड़ी कोई मुद्दा भी नहीं था यार। वो तुम्हारे 10 जगह साथ दे रहा है बंदा, तुम हर जगह बोल रहे हो कि ये भाई भरोसा वाली बात नहीं है। भाई ऐसा कैसा भाई जिस भाई पे भरोसा नहीं है? भाई के लिए तो इंसान आंख बंद करके निकल जाता। देखो यहाँ पे दुश्मन मिल गए। हाँ दुश्मन नहीं मिले बिग बॉस, वो भी मेरा काम चोर लोग हैं, वो खुले में आके बोल रहे हैं तो मुझे मजा आ रहा है कि चलो इशू भी मिल गया बिग बॉस, इनका इशू भी मिल गया। अरे बिग बॉस बात कर रहे हैं। ये बग्गा जी कौन सी नाव पे सवारी कर रहे हैं समझ ही नहीं आ रहा। बाहर क्यों नहीं जा रहा भाई ये आदमी? कर क्या रहा है ये सीजन में? बिग बॉस का नया टारगेट दिग्विजय राठी या विनाश को तो बाद में निकालना, पहले बिग बॉस को बाहर निकालो। चुगली गैंग का 5th मेंबर भाई। पर ये तो है यार, बिग बॉस वालों के कुछ पसंदीदा रहते हैं, वो उनके खिलाफ कुछ नहीं सुनते। मैंने ईशा और विवियन के खिलाफ बिग बॉस वालों को कभी कुछ बोलते ही देखा। ईशा इतना कुछ बोलती है उसकी क्लिप तक नहीं दिखाते कभी किसी को। अभी दिग्विजय लोगों ने थोड़ी सी बात करी वीकेंड के बारे में, सबको क्लिप दिखा दी और यहीं पर दिग्विजय को पूरी ऑडियंस सपोर्ट करती। पर दिग्विजय अलग बॉडी शेमिंग कर रहा है। वो जब क्लिप आई थी मैंने तभी समझ गया था कि ये तो कटेगी, ये तो पक्का कटेगी। और पीछे हाथी भी है, आप वहीं से अपना। ये थोड़ी शहनाज गिल को कॉपी करती हुई सी दिख रही है मुझे, जितनी मैंने शहनाज गिल की क्लिप देखी। पर ठीक है बेचारी अभी तो भोली भाली दिख रही है। सामने भी आती है, क्या सामने भी आती है, पीछे भी आती है। ऐसे मत बोलो। हाँ बोलो। कभी कभी अपने इंट्रूसिव थॉट्स को अंदर ही रहने देना चाहिए, वो बाहर निकल के गड़बड़ मचा देते हैं। ऑडियंस क्या बोलेगी मेरी? उसने बेचारी ने मजाक में ले लिया, पर ये मजाक सही नहीं है। कमेंट में भी लोग बोल रहे होंगे, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हर इंसान सिर्फ इसलिए मोटा नहीं होता है क्योंकि वो जिम नहीं जा रहा है या वो हेल्दी नहीं खा रहा। बहुत से लोगों की मेडिकल कंडीशंस भी रहती हैं ऐसी। इट्स बॉडी शेमिंग नॉट कूल। यहाँ काफी बुरा कहा दिग ने। भाई यार उसको सपोर्ट करने वाले भी यहाँ जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे उस चीज को। बाहर गर्लफ्रेंड है? नहीं है सर मेरी कोई गर्लफ्रेंड। भाई ये अलग गर्लफ्रेंड वाला सीन। बाहर गर्लफ्रेंड उसने कहाँ बोला उन्नति ने कि वो गर्लफ्रेंड है? वो तो बस नॉर्मली ऐसे दिग्विजय को सपोर्ट कर रही थी। मेरे को तो मेरे सामने तो कुछ भी ऐसा नहीं आया कि उसने बोला हो कि गर्लफ्रेंड हूँ मैं अभी कुछ। आपकी नजर में नहीं है लेकिन उनकी नजर में वो हैं। दिग्विजय, आपकी एक आदत है, आप कोई भी चैप्टर खत्म नहीं करते हो। ये सेम मुनावर पे भी लगा था कि आप चैप्टर खत्म नहीं करते। अभी गर्लफ्रेंड है बाहर, अब आएगी वो अंदर। वैसे मुझे लगते नहीं है कि उन्नति अगर अंदर आई भी तो कोई बड़ा कमाल हो जाएगा, क्योंकि मैंने जितना उसको देखा थोड़ी सॉफ्ट स्पोकन सी है वो भी। बाहर भी आपका ट्रैक रिकॉर्ड कुछ ऐसा ही है। और बिग बॉस वालों को चाहिए चिल्लकती एकदम धिंगा दाड़ा लड़ाई दंगे वाले फुल एकदम। जैसे ये देखो ये रजत दलाल से लड़ाई चल रही थी इसकी। मैं कभी किसी लालच में तो नहीं पलटा ना शायद? मैंने कभी किसी को गाड़ियों से तो नहीं उड़ाया शायद। उड़ाया तो क्या हो गया? तो मैं भी जाऊंगी। भाई एक तो एक्सप्रेशन ऐसे देती है, वहां पे भी वो जब बात कर रही थी, जो हेट वेट पड़ रहा था, रो रही थी, तो बोलते बोलते एकदम से रोई।
ऐसे करके उसने खुद को समझाया, वो फिर बोलने लग गई। मैंने बोला भाई ये क्या, भाई खतरनाक कैरेक्टर है भाई ये तो। पिछले 2 हफ्तों में आप में से कितने लोगों ने शिल्पा को ये कहते हुए सुना है कि रजत ने मेरे साथ ऐसा बुरा बर्ताव किया है, लेकिन विवियन मेरे लिए खड़ा नहीं हुआ और ये भी करण मेरे लिए खड़ा नहीं हुआ। जब भी कोई शिल्पा को तो स्किप कर दो यार, शिल्पा की बात मत किया करो। वीकेंड के बाद पे वैसे ही 10 चीजें बात करो, शिल्पा की बात मत करो। एक तो वैसे ही ये सीजन शुरू में इतनी उम्मीदें थी, क्या ढिप जा रहा है, एकदम डूब रहा। पूरा एपिसोड देखते देखते ऐसा हो जाता है कि कब खत्म होगा, टाइम कब होगा। और एक तो ये जितने भी थीम होती है ना इनकी, इनको ये यूज ही इसीलिए करते हैं ताकि क्या कहते हैं, एक कमरे का नाम दे सके। टाइम का क्या यूज हो रहा है यहाँ पे, इस समय का तांडव वगैरह, बस रूम के नाम रख दिए उन्होंने, तांडव का रूम, रूम का तांडव का, पता क्या क्या, बस यही यूज करते हैं। कुछ होता नहीं है थीम में। ये शिल्पा, करण और विवियन दोनों ने आपसे क्लैरिफिकेशन पूछा। करण सपोर्टेड शिल्पा व्हेन रजत फॉट विद हर। शिल्पा एक्चुअल में गेम खेल रही है, शिल्पा को पता है कि वो नहीं दिखेगी उन दोनों के बीच। करण भी गेम खेल रहा है, विवियन मुंह नहीं लगा रहा पर शिल्पा को, शिल्पा की तरफ देखता तक नहीं है विवियन जब उससे बात करता है, मैंने नोटिस किया, बिल्कुल इज्जत नहीं देता। स्टिल शिल्पा विवियन करती जाती है। बार देखा है कि विवियन और करण आपसे ये पूछते हैं कि आपकी नजरों में शिल्पा हु इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर यू। For me, both are same only, Salman. मेरे को सुनना ही नहीं, क्या बकवास करती रहती है। अगर मैं होता, हाँ सर। मैं तो भूल ही गया था कि चाहत भी है इस सीजन में, भूल ही गया था मैं, दिख ही नहीं रही, क्या पता कितने दिन हो गए। रजत दलाल से थोड़ी बहुत बातचीत चलती थी जब ही दिखती थी। चाहत ही अकेली है मेरे ख्याल से अभी इस सीजन में जो अकेली खेल रही है। श्रुतिका की भी तो दोस्ती है तुमसे, सबकी कहीं ना कहीं दोस्ती है इधर उधर, चाहत अकेली खेल रही है। चाहत कि मैं चंद दिनों की दोस्ती नहीं निभा सका। पर फनी लगा था मुझे जब उससे रजत दलाल से पूछा आप बात करना चाहते हैं। हाँ मैं तो करना चाहता हूँ, पर यार बुरा लगा मुझे दिग्विजय और रजत की जब लड़ाई हो रही थी, रजत दलाल थोड़ा सा ऐसा रोतला सा हो गया था, आंसू आ गए थे उसके। वैसे कोई सपोर्ट में नहीं हूँ रजत दलाल के, पर एज अ दोस्त उसको कैसा फील हुआ होगा वो मैं समझ सकता हूँ। काफी बुरा लगता है जब आपके दोस्त से, जिससे आप उम्मीद नहीं कर सकते, उससे आपकी लड़ाई हो जाए। कभी कभी आप अपने दोस्त को देखते हो ना तो ऐसा लगता है कि इससे तो मेरी कभी लड़ाई हो ही नहीं सकती, तो मेरा पक्का दोस्त है, इससे मेरी कोई लड़ाई कैसी करवा देगा। पर फिर ऐसी चीजें हो जाती है तो एकदम दिल पे लग जाती है। तूने अब तक नहीं घुमाया, मैंने तेरे को नहीं बोला। अभी तू बोल रहा है ना, अभी तू घुमा रहा है। तूने बोला कि मुझे पता है तू कहां बैठता है, कहां गेम घुमा रहा है। मेरे को ऐसा है, ये कन्वर्सेशन भी जब शुरू हुई थी, रजत दलाल ने बोला था बाद में बैठ के बात करेंगे, फिर वो दिग्विजय पीछे आके यहाँ पे आ गया, फिर लड़ाई होने लग गई। दिग्विजय को अच्छा खासा हीरो बना रहे हैं बिग बॉस वाले, उसके खिलाफ जा जाके ये रजत दलाल से लड़के गलती कर रहा है। उसको उस बात को पीछे छोड़ देना चाहिए, बहुत टाइम हो गया उसको। और रजत दलाल ने बहुत चीजें कर दी उसके लिए, जिसके लिए उसको ग्रेटफुल होना चाहिए थोड़ा। पता है, 2 लोग अगर दिल से रिश्ता निभाते हैं ना एकदम बिना दिमाग के, तो वो रिश्ता बहुत बढ़िया चलता है। तू अपने मस्त कर, तेरे को जो करना है मेरा जो, कौन सी बात घुमाई, एक बात कंप्लीट तो करा कर। बोल रहा है भरोसा नहीं है, पहली बार बोलेगा भाई, ये हफ्ते से बोल रहा है 5 बार सेम बात। एग्जैक्टली, एक हफ्ते से तुम 5 बार सेम चीज बोल रहे हो, उससे आगे ही नहीं बढ़ पा रहे। 5 दिन में बंदा भरोसा ही नहीं जीत पा रहा तुम्हारा। जबरदस्त सही बात है, मुझे जब पहली बार बोली तभी बोल देता, तेरे को नहीं करवा। इतने के बाद भी अगर भरोसा नहीं है तो नहीं करवाना, ठीक है? मैं जबरदस्ती नहीं कर रहा, तेरे को भी रोकते तो नहीं कुछ बात कर, तू पीछे बढ़ रहा है। क्लैरिटी, उसकी आवाज में ऐसा रोतलापन सा दिख रहा है मेरे को। क्लैरिटी रखना सबके साथ, मस्त जी, मैं थोड़ी कुछ कह रहा हूं। इस एपिसोड में एक यही थोड़ा सा टर्निंग पॉइंट लगा मुझे कि ये क्या हो गया। रजत दलाल को सेम ही चीज बोलता है सलमान खान हर हफ्ते आके। देखिए रजत, ये इधर है तो मैं इधर हूँ, एक फोन में मैं निपटा लूंगा। जो बोलता है ना कि मेरा ये कांटेक्ट है, मेरा वो कांटेक्ट है, मतलब वो खुद कोई नहीं है। अगर मुझे किसी को वो चेतावनी देनी है तो मैं किसी और के नाम से नहीं करूंगा, मैं करूंगा तो मेरे खुद के। क्योंकि आप सलमान खान हो सर, सलमान खान, लोग आपके नाम से धमकियां देते हैं, तो वही है ना कि सबकी अपनी अपनी बटबाजी है। बट गलती तो करण की थी ना, बट स्टार्ट तो करण ने किया था ना। करण का लड़ने का तरीका थोड़ा अजीब लगा मुझे, वो थोड़ा पर्सनल चल जाता है लड़ते लड़ते। मेरे को करण से उम्मीदें थी यार शुरू से, करण उस हिसाब से कर नहीं पा रहा जितनी उम्मीदें थी मुझे। और मैं करण को सोचने की बात है, मैं करण को जानता भी नहीं था, ऐसा पहली बार ही देखा मैंने उसको बिग बॉस में। मैं ऐसा था कि यार ये कुछ करेगा, अलग दिखेगा ये, पर वो थोड़ा सा अलग ही निकला। अविनाश, यस सर। अब मैं आपसे एग्जैक्टली यस सर। वो सवाल पूछूंगा जी सर। जो ईशा ने आपसे पूछा था। यार एक तो ये ईशा को क्यों चढ़ा रहे हो भाई? विवियन और ईशा से भी तो कुछ पूछो, दोनों से कोई कुछ पूछता ही नहीं, वो कितना कुछ करते रहते। बाकी एलिस तो वैसे भी जाने वाली है। मैं आपसे सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, जी। आपको ऐसा लगता है कि यू वांट टू फ्लाई सोलो, ये रिश्ते आपको घुटन महसूस करा रहे हैं, सर पीछे खींच रहे हैं, इट्स कम्प्लीटली अप टू यू डूड। बाकी ऐसा कुछ इंटरेस्टिंग हुआ नहीं दोस्तों एपिसोड में कि मैं उसकी बात करूं, तो इसीलिए वीडियो थोड़ी कम भी आ रही है। माफी चाहूंगा, मैं रेगुलर नहीं आ पा रही है वीडियोस, पर एपिसोड में कुछ हो तो बोलूं मैं आके। मैं आके क्या बोलूं कि उसने खाना खाया, उसने रोटी खाई, मेरे से नहीं होती वो बातें कि रोज आके बात करनी है, कुछ हुआ नहीं हो फिर भी बात करनी है, वो सेम लोगों के बारे में। अब ये जो एक सीन हुआ था, इसमें मेरे को बात करनी थी रजत दलाल वाला, ये इंटेंशनल नहीं था। कुछ लोग भागते ही ऐसे करके, उसने रोकने के लिए किया होगा, उस हिसाब से इंटेंशनली तो बैड टच नहीं होगा।
अच्छा हुआ एलिस नहीं थी भाई वहां पे, वरना तो एलिस खड़ी हो जाती। बंदे हम उसके हम पे किसका जोर। गलती से हुआ है, नो डाउट गलती से हुआ है। वुमेन कार्ड प्ले करेगी, नहीं उसने नहीं किया। यामिनी के साथ ये तो है कि उसने वुमेन कार्ड प्ले नहीं किया। बाकी दोस्तों आप लोग वीडियो लाइक कर दिया करो, क्योंकि वही एक मोटिवेशन है मेरे पास वीडियो बनाने के लिए। क्योंकि ये एपिसोड जो आ रहे हैं तो नहीं है मोटिवेशन। देख रहे हो तुम, आंखों में नींद कितनी भर गई, इतने बोरिंग एपिसोड है। वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, जल्दी सब्सक्राइब करो। 2 लाख कब करेंगे हम, कब से 2 लाख नहीं हुए। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टाटा बाय, गुड नाइट, धन्यवाद।